आखिर क्या नया किया जाए, कैसे मोदी अमित शाह के बनाए हुए चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ा जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी को जन जन तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये न केवल सुगबुगाहट बल्कि एक छटपटाहट, एक आप कह लीजिए एक सवाल अब बहुत ही मजबूती से कांग्रेस पार्टी के अंदर तैरने लगा है। और इसी सवाल के बीच आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह की एक खबर सोशल मीडिया में तहलका मचा रही है। ये खबर उस बात को एक तरह से और मजबूत करती है कि ये साल 2026 प्रियंका गांधी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, या फिर ये कह ले कि प्रियंका गांधी न केवल राहुल गांधी की ताकत बनने वाली हैं, बल्कि उस ताकत के जरिए वो नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने वाली हैं। लेकिन मेरे पास इसके आगे की भी खबर है दोस्तों। प्रियंका गांधी के अलावा एक और शख्स हैं जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं, और वो है सचिन पायलट। दोस्तों, मैंने ही आपको कुछ दिन पहले एक खबर दी थी कि जैसे नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको आगे बढ़ा रही है बीजेपी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी अपने किसी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर सकती है। पहले एक खबर आई थी कि प्रियंका गांधी के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि प्रियंका गांधी अगर ना भी हुई तो एक नाम है जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है, और वो है सचिन पायलट। दोस्तों, सचिन पायलट इन दिनों कांग्रेस के अंदर की गतिविधियों में काफी सक्रिय हैं। कांग्रेस की कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है या कोई आंदोलन होता है, खास तौर पर अरावली को लेकर जब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना हो तो भी सचिन पायलट खूब दिखाई दिए। और दोस्तों, सचिन पायलट के लिए एक बात कही जाती है कि वो प्रियंका गांधी की बड़े खास है। ऐसी चर्चा है दोस्तों कि प्रियंका गांधी को एक प्रदेश की, वो कौन सा प्रदेश है मैं आपको बताऊंगी, एक प्रदेश की जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा करके कांग्रेस पार्टी एक तीर से दो निशान करेगी। एक कैसे कि अध्यक्ष जो हैं वो दलित समाज से हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और कार्यकारी अध्यक्ष जो कि सचिन पायलट हैं वो ओबीसी समाज से हैं। तो ये जो राहुल गांधी की पूरी एक जाति का जनगणना को लेकर मुहिम है उसको भी मजबूती मिलेगी, और ये भी हो जाएगा कि भाई देखिए हमारे तो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों ही गांधी परिवार से नहीं है। इस पर भी चर्चा है दोस्तों कि 4 अलग अलग दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 अलग अलग दिशाओं के 4 अलग अलग कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं। ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले कुछ महीनों में अनफोल्ड होंगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कर ली है तैयारी सड़क पर उतरने की। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा लेखा जोखा भी शेयर किया गया और बताया गया कि 8 तारीख से कैसे वो अपने संगठन के अंदर लोगों से बातचीत करेगी, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और पंचायतों तक राहुल गांधी जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनको बाकायदा चिट्ठी भेजेंगे ये बताते हुए कि कैसे मनरेगा के तहत आपके हक, आपके हुकूक को मारा जा रहा है। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए संगठन के तौर पर कांग्रेस पार्टी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और ये एक दूसरा तरीका है जिसमें सचिन पायलट जैसे युवा चेहरे को, जो वाकई में युवा हैं, उनको आगे करके कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अंदर के जो युवा लोग हैं उनको एक संदेश दे रही है कि उनके लिए भी बहुत स्कोप है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नितिन नबीन को जब आगे किया गया तो नैरेटिव यही गढ़ा गया था कि देखिए युवा चेहरा, नई पीढ़ी, तो फिर यही नैरेटिव तो फिर कांग्रेस पार्टी के आगे भी सूट करेगा कि भाई सचिन पायलट भी युवा हैं और नई पीढ़ी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, प्रियंका गांधी को लेकर आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने एक बात बोली है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, आपको याद होगा रामलीला मैदान में भी कुछ दिन पहले वोट चोर गद्दी छोड़ वाली रैली की गई थी। इस रैली में प्रियंका गांधी बोली थी, और जब वो बोली थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन के लोग हैं, उत्तर प्रदेश से जितने भी लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे, उनका धन्यवाद किया था। मुझे अच्छे से याद है। मौसमी सिंह का कहना है कि प्रियंका गांधी, आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह का कहना है कि प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है, वो कांग्रेस की महासचिव है, लेकिन उनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार नहीं है। एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन फिर भी न केवल उन्होंने उत्तर प्रदेश में मौजूद कार्यकर्ताओं को स्टेट से धन्यवाद किया, बल्कि बाद में जिला अध्यक्षों को धन्यवाद की चिट्ठी भी लिखी है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मत भूलिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आउट परफॉर्म किया था, बहुत शानदार परफॉर्म किया था। कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, और उत्तर प्रदेश की बिना किसी जिम्मेदारी के
प्रियंका गांधी जिस तरह से वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं, उनको थैंक यू बोल रही हैं, वहां के जिला अध्यक्षों को धन्यवाद की चिट्ठी लिख रही हैं, ये अपने आप में बताता है कि कुछ तो है जो अंदर खाने पक रहा है, कुछ तो है जो अंदर खाने चल रहा है। दरअसल दोस्तों ये एक ट्रीटमेंट है जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ना चाहती है। देखिए, एक राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना है या वोट चोरी है, दूसरे मुद्दों पर एलओपी के तौर पर संसद के अंदर संसद के बाहर सरकार को घेर रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की ट्रबल शूटर है, आप कह सकते हैं कि संकट मोचक है। जब भी कांग्रेस पार्टी में कोई गतिरोध पैदा होता है, प्रियंका गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पंजाब में हुआ तो प्रियंका गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। इसके अलावा सचिन पायलट से भी वो अशोक गहलोत के बीच में जो गतिरोध हुआ था उस दौरान भी उन्होंने बात की थी। लेकिन इस बार जिस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका की भूमिका रही, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी विदेश चले गए थे, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, प्रियंका गांधी क्योंकि बोलती बहुत अच्छा है और हिंदी में तो खैर उनका बहुत बढ़िया पकड़ है, तो प्रियंका गांधी को जो यूपी के उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भैया जी बोलते हैं। ये पहले से आदत है, आज से नहीं। जब से वो अमेठी रायबरेली में अपनी माताजी और अपने भाई के लिए प्रचार करती थी, तब से उनको भैया जी बोलते हैं प्रियंका गांधी को यूपी के कार्यकर्ता। तो ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जिसमें कांग्रेस पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसकी जिम्मेदारी प्रियंका को दी जा सकती है। आप कहेंगे वो तो पहले भी दी गई थी, प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा भी दिया था, लेकिन चला नहीं। तब से अब की स्थितियों में बहुत फर्क आ गया है, ठीक है। तब से अब में कांग्रेस पार्टी की स्थितियों में बहुत फर्क आ गया है, और तब बहुत कम वक्त के लिए प्रियंका वहां थी। अगर वक्त से पहले प्रियंका को वो जिम्मेदारी दी जाए तो प्रियंका का भी टेस्ट हो जाएगा कि प्रियंका सिर्फ बोलती अच्छा है या संगठन को मजबूती देने में प्रियंका का कोई रोल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है दोस्तों कि कांग्रेस को एक अमित शाह की जरूरत है जो उनको चुनाव जिता सके। तो अगर कांग्रेस को एक अमित शाह नहीं मिलता है तो कांग्रेस को कई अमित शाह पैदा करने पड़ेंगे। यहां पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि अमित शाह जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह से चुनाव जिताते हैं अपनी पार्टी को, वो बिल्कुल आदर्श है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अमित शाह जिस तरह से उनका पूरा एक टीम है और वो बिहार में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, मतलब आप सोचिए प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट से तक अमित शाह बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। वो बोल सकते थे मैं भाई नंबर 2 हूं पार्टी का, मैं देश का गृह मंत्री, मैं क्यों बात करूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह का जो चुनावी मैनेजमेंट है और अपने पॉलिटिकल ईगो को साइड में रखकर वो जिस तरह की कई बार कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, कई बार दबाव की राजनीति भी करते हैं, वो अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर कोई एक ऐसा ना मिले तो कई तैयार किए जा सकते हैं। दिलचस्प ये दोस्तों कि प्रियंका आती वायनाड से हैं सांसद, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों को चिट्ठी लिख रही है। हालांकि केरला में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका उनकी रहने वाली है। केरल में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो माना यह जा रहा है कि केरल में भी वो प्रचार करेंगी। और केरल में अभी स्थानीय चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, और वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन को लेकर एक उत्साह है केरला में, खास तौर पर प्रियंका के वहां से सांसद बनने के बाद। तो मैं 3 चीजें आपको बता रही हूँ। एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट जैसे चेहरे को आगे बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी एक नया ओबीसी चेहरा दे सकती है, जो युवा है, जो एक ग्रैंड ओल्ड बूढ़ी होती पार्टी का चेहरा बदल सकता है। कि नहीं, कि देखिए हमारे अध्यक्ष अनुभवी और एक खांटी राजनीतिज्ञ और इतनी लंबी राजनीति करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी राजनीति के समझ रखने वाले सचिन पायलट डिप्टी सीएम रह चुके हैं राजस्थान के, और ओबीसी समाज से आने वाले हैं, और हमारे पास अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं की एक फौज भी है। दोस्तों सचिन पायलट के लिए एक और चीज है, सचिन पायलट भी बहुत पॉपुलर है राजस्थान में, मध्य प्रदेश के बारे में भी उनकी जानकारी बहुत गहरी है, छत्तीसगढ़ के तो खैर वो प्रभारी ही हैं। तो सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत करती है आने वाले वक्त में, तो सचिन राजस्थान में भी चुनाव आज नहीं तो कल तो होंगे ही ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई राजस्थान से आने वाले एक शख्स को कांग्रेस पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो इस लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में होने जब भी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उसको एक परसेप्शन का फायदा तो होगा ही। इस पे कुछ हो ना हो दोस्तों, एक चीज कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, जो संगठन के अंदर बेचैनी है कि कुछ नया किया जाए, कुछ हो क्यों नहीं रहा। ये तालाब का पानी ठहर सा गया है, पानी जब ठहर जाता है उसमें बास आने लगती है, उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। तो कांग्रेस पार्टी उस छटपटाहट को, उसके अंदर के नेताओं की एक कह सकते हैं ना, एक ईगरनेस को जवाब दे सकती है।
आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।